के मंजिले खो गई। रास्ते रो दिए और रूठ कर तुम कहाँ चल दिए। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने, गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने जला के मोहब्बत जलाए बुझाए। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने जला के मोहब्बत। भैया इनको निकल जाने साइड प्लीज। बाहुबली को जाने दो कहना। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए रे आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। दादाजी इस बार तर्जे बिल्कुल आपकी मन की दी है मैंने, कोई धूम कराना नाना नहीं है। सुनिएगा कहना। क्या? शिव के सर से बहे निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से, भोलेनाथ का दरबार है, फिर से भोलेनाथ के पास चल रही हूँ। कहना। शिव के सर से बहे गंगा की धार है। शिव के सर से गंगा की धार है। शिव के कर से बहे यमुना की धार है। शिव के सर से गंगा की धार, शिव के कर से यमुना की धार, तो मिला क्या? अरे पैर के अंगूठे से, भैया पैर के अंगूठे से माँ सरस्वती की, पैर के अंगूठे से माँ सरस्वती की, और मस्तक से अमृत की अरे धारा बहाए। अगर लाइन अच्छी लगे तो बोलिएगा। पैर के अंगूठे से माँ सरस्वती की
मस्तक से अमृत की अरे धारा बहाए। तो बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पैर के अंगूठे से माँ सरस्वती की और मस्तक से अमृत की अरे धारा बहाए। तो बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए भवरेश्वर महादेव की जय। ये मेरी ओर से बिल्कुल साधारण सा टुकड़ा दादाजी के लिए। आइए दादा, ये गीत जिसने लिखा है क्रांति फिल्म में, मैं बॉम्बे के कार्यक्रम में था, संतोषानंद जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। जब उन्होंने गीत गाया, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, तो हमने कहा दादा आप बम्बई वाले हो, आपका प्यार घड़ी ही दो घड़ी चलता है। कभी यूपी आओ, यहाँ खाली 3 साल मोबाइल में प्यार चलता है, घड़ी दो घड़ी वाला प्यार नहीं है यहाँ पे। चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी, ये स्थिति है। प्यार के नाम पे आपने बहुत सुंदर। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी का यानी कल जो रात बीत गई है, तुलसी जयंती मनाई गई पूरे देश में। मेरा मन था कि दोनों कीर्तन पार्टियां तुलसी बाबा के ऊपर कुछ न कुछ गाएं। दादा ने कटपीस गाया। तुलसीदास का मतलब यह है, तू माने ब्रह्म, ला माने लक्ष्मण, सी माने सीता, यानी इन तीनों का जो दास वो है तुलसीदास। तो तुलसीदास जी को हम बहुत उनके जन्म जयंती पर उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और आइए, ये रोशनी अनजान जी पता नहीं कहाँ चली जाती है। तुलसी तो गा चुके हो, रत्नावली गायब। आओ अनुज भाई, बहुत अच्छा लग रहा। कुछ बोलोगे? मैं चाहता हूँ, इस भोर की बेला है, बहुत ज्यादा अब हास्य व्यंग की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ के पावन दरबार में बहुत सुंदर कीर्तन गाया है इन कलाकारों ने। बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवान भोलेनाथ का दरबार है। एक मुझे आख्यान याद आ रहा है, रोशनी जी, एक सहेली ने सती पार्वती से पूछा कि तुम्हारा जिसके साथ विवाह हुआ है वहां तुमको बहुत टेंशन होगा, तुमको वहां सुख है कि नहीं है? तो पार्वती जी ने जवाब दिया, आज की नारियां इस बात को नोट कर ले। पार्वती जी ने कहा हमें बहुत वहां सुख है, टेंशन तो है ही नहीं, क्योंकि जिसके साथ विवाह हुआ उसका घर द्वार नहीं, तो लीपने पोतने से कोई मतलब नहीं, और पानी की समस्या भी नहीं, हमेशा गंगा जी की जलधार बहती रहती। दूसरी चीज, प्रकाश की भी समस्या नहीं, चंद्रमा हमेशा। तो ऐसे घर में जिसका विवाह हो वो सुखी तो रहेगी। तो मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के चरणों में। आइए, मैं अपने भाई शिवाजी से निवेदन करता हूँ 2-1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कथानक प्रसंग आप सभी ने सुना। भाई के ऊपर शास्त्र भी कहता है कि भाई से बड़ा मित्र नहीं, भाई से बड़ा शत्रु नहीं, इसलिए घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा कहा जाता है। और विभीषण जो भगवान के श्री चरणों में गए, पापी भाई को छोड़ा धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए वो भाई के साथ जुड़े, मगर फिर भी उन्हें एक कलंक लगा भातृद्रोही का, देशद्रोही का। और फिर किसी भी घर में विभीषण नाम नहीं रखा जाता है। तो इसलिए राम से जब रावण ने कहा कि मैं कई चीजों में आपसे बड़ा हूं, कुल में बड़ा हूं, ब्राह्मण गोत्र से हूं,
आप क्षत्रिय गोत्र से हैं, धन में बड़ा हूं, मेरे सोने की लंका है, आपके महल का कोई कोना सोना का होगा, मगर एक बात से मैं हारा हूं कि मेरा भाई मेरे पीछे पड़ा है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। तो ये बात तो सत्य है, मगर इस बात के पीछे भी एक बात है कि यदि रावण ने अपने अहंकार को दिया मात होता तो उसका भाई उसके साथ होता, यदि रावण ने अपनों के साथ नहीं किया घात होता तो उसका भाई उसके साथ होता, यदि रावण ने अपने सीने में दबाया उन्मादी कामुक जज्बात होता तो उसका भाई उसका साथ होता। तो रावण ज्ञानी तो है ही, क्योंकि विश्वामित्र के साथ जब राम धनुष तोड़ने गए थे उसी समय विश्वामित्र ने कहा था कि हाथ देखिए, तो उन्होंने कह दिया था उसी टाइम कि राम तेरे हाथ में 14 वर्ष का वनवास लिखा है और राम तेरे हाथ से रावण का सत्यानाश लिखा है। कौशल्या और दशरथ के विवाह के समय भी मगरमच्छ बनकर उनके नाव को तोड़ने गए थे रावण, तभी भविष्यवाणी हुई थी कि अभी उनका खून मिलेगा राजा और रानी का, और खून से राम पैदा हो जाएंगे और आपको मार देंगे। तो ये सारी चीजें रावण जानते थे कि इसी कुल में राम जन्मेंगे और उनसे मेरा विनाश लिखा है। लेकिन कहीं विनाश कहा जाता है, कहीं कहा जाता है कि अपने परिवार के उद्धार के लिए उन्होंने ऐसा किया, तभी जानकी को हरे और जान के दुश्मन को लेकर आए। लेकिन बड़े ही कथा, बड़े ही प्रसंग, बड़े ही अच्छी बातों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, फिर कवितावली, दोहावली, बजरंगबली इत्यादि हमने सुना कि तुलसी की पत्नी है रत्नावली। तो बड़े ही अच्छी अच्छी कविताओं के साथ और शब्दों के साथ यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार के साथ जब कोई भी गीत बनता है, हरिगीतिका, भजन, रुबाई, तो ये बड़ी अच्छी बनती है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए, भोर का मुहूर्त है। अरे उम्र जल्पों में बसर हो, जल्पों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। अब इसका एक शेर पढ़ रहा हूं, उसको सुनना। सुनो। उम्र जल्पों में बसर हो, ये जरूरी उम्र जल्पों में बसर हो और ये जरूरी तो नहीं। इतनी बात अगर कही दोगे तो 500 रुपए दूंगा। हाँ का खड़ी हो जाओ, अब 500 रुपए दूंगा तुमको आज। फुटकर हमारे होते ना 2-4 रुपया तो बहुत देते। तुम खंभा बंधवाती हो ना हमका, बंधवाओ खंभा में, बंधवाओ। अगर इतनी बात तुम पैदा कर रहे होगी तो 500 रुपए तुमको दूंगा। तुम किस चक्कर में हो? तुम्हारी जैसी बच्चियां हैं हमारी गुरु, अब कहती हो खंभा बंधवा देवे। एक दिन हमारा कॉलर छू के देखना, तुमको एहसास हो जाएगा कि किस बंदे का कॉलर छुआ है। अगर छू लोगी तो उतने ही हाथ गल जाएंगे। अरे बिटिया हो, तुम हमारी बिटिया हो और तुमको बेटी मानता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ का, क्योंकि आज जमाने में एक बहुत अच्छी बात है कि लेडीज और जेंट्स का फैशन है। सो तो है गुरु। नारायण भैया, एक लेडीज और एक जेंट्स का फैशन है। अब देख लिए इनकी तहजीब क्या है कि तुमको खंभे बंधवा दें। ये है तहजीब। वाह तुम्हारी हिम्मत। अरे लालमन को खंभे बंधवा के क्या करोगी? हम तो खुद बंधे बंधाए हैं। चलिए, जो कुछ तुमसे हो सका तुमने गा दिया।
हम उसको भी मान लेते हैं, बिल्कुल गुरु बिल्कुल मानना पड़ेगा। लेकिन बेटा एक बात सलाह दे रहा हूं, अच्छी गायकी आपकी और अच्छा मंडल आपका वजूद पे है। हाँ बढ़िया है। तो कलाकार में शालीनता बहुत बड़ी बात है। हाँ अपने से बड़े को कैसे उद्बोधन करना चाहिए नरेंद्र भैया। बिल्कुल। पहले खड़े हुई चक्र में कहे के दादा को आए, भाषा शैली अच्छी है, को आए अच्छी है। नहीं फिर कह रही है अब जब काहे के दादा जब काम नहीं चला तब कह रहे हैं तुमका खम्बा बंधवा दो। ऐसा करो पहले तुम उनका बंधवा दो, हाँ और फिर कमेटी तुमका पेमेंट दे तो ले लो। ये देखो इनका ये लड़कियां हैं, अब इनसे हम क्या कहें। हमने कहा कि एक बात का हमने इनको तर्क दिया था, तो ये हम युक्ति निकाला, तो रामायण की एक लाइन इन्होंने कही, पूरी चौपाई नहीं है इनके बस की। सीता बोला लेकिन पूरी चौपाई इनके बस की नहीं है। अरे जो गलती है उसको मान लो, मान लो। युक्ति निकाली जाती है ना कि युक्ति निकाला जाता है। मान लो, मान लो ना मान लो जाओ, और ये लाइन 7 जन्मों तक नहीं ला पाओगी। कि इस प्रेमिका के प्रेम की बरसात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, मुलाकात हो न बात हो न हो। फिल्मी गाना सुना है, लग जा गले गले, फिर हंसी ये रात हो न हो, और शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तो राधा ने कन्हैया से कहा कि प्रेम की ये भाषा जो हमारी तुम्हारी है, ऐसा लग रहा है कि आज आखिरी हो रही है, सजबात हो न हो, और कन्हैया शायद अब इस जन्म में मुलाकात हो न हो। रोशनी है, खम्बा मनोई है हमको। संभव बनोई है। माटी के कुम्हार से नित्य प्रतिभा दे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोता तो गमे जिंदगी के गमे जिंदगी के देखे, गमे जिंदगी के अंधेरे में रहेंगे, चला के मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए वो जब याद आए, बहुत याद आए।
आपने कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ उत्पत्तियां आपने बताई है। भगवान शिव के सर से गंगा की धारा बह रही है। क्या बात। शिव के कर से यमुना की धारा बह रही है। पैर के अंगूठे से सरस्वती की धारा बह रही है। मस्तक से अमृत की धारा बह रही है। क्या बात। अब आपको जवाब सुनाया जाए। हाँ अब जवाब सुनना। सुनिए। जवाब में जवाबी है। अरे वाह वाह, ब्याज। ये है मूलधन का ब्याज। हाँ बिल्कुल गुरु। हम दादा इससे थोड़ी ना, अब तुम्हारी जैसी शैतान लड़कियों को तमीज नहीं है, खंबा बनवाती हो। ये इतनी अच्छी लड़की है कि अपने बाप को खम्मा बनवा सकती है। हाँ गुरु, इनसे कुछ ना कहो, जो कहना है इनके सास से कहना चल के कल। क्या बेटा है लड़के, ए काली सर, हम बउआ। खंबे बांधे जाएंगे। बताओ। ये हमारे उससे कुछ ना कहो कि उमेश भैया जो बहुत अच्छे रचनाकार हैं, उनके सुपुत्र साहब की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं आई हैं। हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कह रही थी लालमन दादा इतनी देर से गा रहे हो, गाना क्या दादी को सुना रहे हो? अच्छा। हमको दादा कह लेना, हाँ लेकिन उनको दादी न कहना। ऐसा करो कि तुम खंबा में हमका न बंधवाओ, हाँ तो तुम हमारे खंबा बांध दो। लाओ खंबा का हाथ ले, लाओ बांधा हुआ है। जवाब सुनना। अरे बाल का सबको दे है पशु पति। भगवान शंकर ने एक बाल कश्यप को दे दिया। नारायण भैया, एक जटा का बाल कश्यप को दे दिया। और जब कश्यप को दे दिया तो आदरणीय रोशनी बेटा, अरे बाल कश्यप को देते हैं एक पशुपति। भगवान पशुपति भोलेनाथ ए बाल कश्यप को देते हैं एक पशुपति, और उससे पैदा हुई जग में साबरमती। एक जटा का बाल दिया तो उससे साबरमती का प्रादुर्भाव हो गया। क्या बात। तो कह रहा हूं कैसे। अरे दिया बाल गौतम को, अरे दिया बाल गौतम को तो गोदावरी है। अगर बात अच्छी लग जाए, क्योंकि कठिन सब्जेक्ट था, हाँ बिल्कुल आओ का। और कठिन सब्जेक्ट को लाना कलाकारी है। ये कह रहा हूं कैसे। और दिया बाल गौतम को तो गोदावरी है, और कंठ में हलाहल की एक धारा सुहाए। लिख लीजिए। अरे दिया बाल गौतम को तो गोदावरी है, और कंठ में हलाहल की एक धारा सुहाए। तो आप मेरे साथ कहिए
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दिया बाल गौतम को, दिया बाल गौतम को तो गोदावरी है, और कंठ में हलाहल की एक धारा सुहाए। अरे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। रोशनी, ये मैं इतनी उम्र में गा रहा हूँ और अब भी पूछा जा रहा है। हाँ मैं इतनी उम्र में गा रहा हूँ और अब भी पूछा जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल होगा। अब जब मेरी उम्र की आओगी ना, हाँ तो सास तो तुम्हारी समोसा भर लेते, तुम समोसा ना भरे भैया हो। आपकी उम्र की हुई है तो ढकेलक भरी।